यहां बड़े से बड़े पापी के चेहरे पर भी रोशनी है। इसीलिए तो यह संभव होता है कि पापी चाहे तो संत हो जाए, संत चाहे तो पापी हो जाए। इतनी आसानी से बदलाहट इसलिए तो संभव है कि दोनों छिपे हैं एक में ही। अंधेरा और उजेला अलग अलग नहीं है, रात और दिन जुड़े हैं। तर्क तोड़ता है और साफ रास्ते बनाता है। तर्क ऐसे है जैसे कि तुमने एक छोटा सा बगीचा बना लिया हो, साफ सुथरा, कटा पिटा। जीवन जंगल की तरह है, वहां कुछ साफ सुथरा नहीं है, वहां सब चीजें एक दूसरे से उलझी। जो जीवन को समझने चला है उसे साफ कटे कटाए उत्तरों से बचने की क्षमता चाहिए। उनको पकड़ लेने में सुरक्षा है, क्योंकि तुम्हें आश्वासन हो जाता है कि ठीक मुझे पता है। जैसे तुम्हें लगता है मुझे पता है, तुम्हारी हिम्मत आ जाती, जिंदगी में चलने में भरोसा आ जाता है। इसलिए तुम डरते हो ज्ञान छोड़ने से, इसलिए बड़ी पीड़ा होती। तुमसे कोई धन छीन ले इतनी मुसीबत नहीं, फिर कमा लेंगे। और धन तो मिट्टी थी, तुम जानते ही थे। तुमसे कोई पद छीन ले कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, तुम खुद भी त्याग सकते हो। लेकिन ज्ञान तो इधर मैं देखता हूं एक अनूठी घटना घटती। एक आदमी समाज छोड़ देता है, गांव छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, पत्नी परिवार छोड़ देता है। लेकिन अगर वो जैन था तो हिमालय पे भी जैन रहता है, हिंदू था तो हिंदू रहता है, मुसलमान था तो मुसलमान रहता है। जिस समाज को छोड़ के भाग आया उसी ने ये मुसलमान होना दिया था, उसी ने ये ज्ञान दिया था कि तुम मुसलमान हो। ये कुरान सच्ची किताब, सब किताबें बाकी गलत। सबको छोड़ आया, लेकिन ज्ञान को बचा के आ जाता है हिमालय पर भी। कुछ भी नहीं बदला इस आदमी की जिंदगी में, क्योंकि ज्ञान का भरोसा ऐसे यहां भी है। ज्ञान तुम छोड़ दो और जहां तुम खड़े हो वहीं हिमालय आ जाएगा। हिमालय का अर्थ ही इतना है कि जहां सब रहस्यपूर्ण है, जहां उतुंग शिखर है जिन्हें तुम छू ना सकोगे, और जहां अनंत खाइयां हैं जिनमें तुम उतर ना सकोगे, जो हमारे सभी पैमानों से बड़ा है। विस्मय का अर्थ है जहां तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती, जहां तुम्हारा अहंकार असमर्थ हो जाता है, जहां तुम एकदम असहाय हो जाते हो। तुम रो सकते हो वहां, हंस सकते हो वहां, लेकिन बोल नहीं सकते। कहा जाता है कि मूसा जब सिनाई के पर्वत पर गए तो रोए भी, हंसे भी, पर बोले नहीं। पीछे लौट के जब उनके शिष्यों ने पूछा कि ये क्या हुआ, परमात्मा सामने मौजूद था और परमात्मा ने खुद कहा, मोसेस जूते बाहर उतार के आ, क्योंकि पवित्र भूमि है, यहां मैं मौजूद हूं। तो तुमने जूते उतारे, तुम रोए भी, तुम हंसे भी, बोले क्यों नहीं? ये मौका क्यों छोड़ दिया? जो भी पूछने जैसा था पूछ लेना था। एक कुंजी तो मांग ही लेनी थी जिससे सभी ताले खुल जाते। मोसेस ने कहा जब वो सामने था तब बुद्धि खो गई, तब हृदय ही बचा। खुशी में रोया भी, खुशी में हंसा भी। और ये मजा है जिंदगी का कि खुशी में तुम रो भी सकते हो और हंस भी सकते हो। इसलिए ये मत सोचना कि जो रोता है वो दुख में ही रोता है, वो तर्क का हिसाब है। जिंदगी तर्क को मानती नहीं। सब तर्क की सीमाओं को तोड़ के जिंदगी की नदी बाढ़ की तरह बहती। आदमी खुशी में रो भी सकता है, तब उसके आंसुओं का गुणधर्म बदल जाता है, तब उसके आंसुओं में आनंद की झलक होती। हंस भी सकता है। ये विपरीत एक को ही प्रकट करने वाले बन सकते हैं, यही जीवन का रहस्य है। तो मोसेस ने कहा हृदय ही बचा, मेरी बुद्धि तो खो गई। जहां मैंने जूते छोड़े लगता है वहीं सिर भी छूट गए। और मंदिर के बाहर जूते ही मत छोड़ना, सिर भी वहीं रखाना। जूतों के साथ जो सिर को रखाएगा मंदिर के बाहर, वही मंदिर में प्रविष्ट होता है। और जूते और सिर का बड़ा जोड़ है। इसलिए जब तुम किसी से गुस्से में आ जाते हो तो जूता उसके सिर में मारते। साधु अपना ही जूता अपने सिर में मार लेता है। ये दो छोर हैं, ये दो अतियां हैं। एक तरफ जूते हैं, एक तरफ सिर है। दोनों के मध्य में तुम हो।
और वो जो मध्य बिंदु है तुम्हारा, वहां सभी विपरीत मिल रहे हैं। वहां तुम्हारे पैर और वहां तुम्हारा सिर मिल रहा है, वही हृदय है। तो मोसेस ने कहा, रोया, हंसा, क्योंकि विस्मय से भर गया, अवाक रह गया। मोसेस ने कहा, अब सो ना सकूंगा, अब जो देखा है उसे अनदेखा ना कर सकूंगा, अब जो हो गया अब उसका मिटना नहीं हो सकता। वो मौजूद जो पहले था अब बचा नहीं, अब मैं दूसरा ही आदमी हूं, ये एक नया जन्म। इसको हिंदू द्विज कहते हैं, जब कोई आदमी का ऐसा दूसरा जन्म हो जाए। सभी ब्राह्मण द्विज नहीं है, कभी कभी कोई ब्राह्मण द्विज हो पाता है। द्विज का मतलब जनेऊ पहन लेने से नहीं। द्विज शब्द का अर्थ है दोबारा जिसका जन्म हो। ये मोसेस ने कहा कि अब मैं द्विज हूं, ट्वाइस बॉर्न, अब मैं दूसरा आदमी हूं, अब वो आदमी मर गया। विस्मय से अगर तुम गुजरोगे तो तुम्हारा पुराना मर जाएगा और नए का जन्म होगा, और अगर तुम विस्मय में ठहर गए तो प्रतिपल नया जन्मता है और पुराना नष्ट होता है, प्रतिपल पुराना जाता है और नया आता है। फिर तुम्हारी धारा शाश्वत है, फिर तुम कभी जराजीर्ण न होगे, फिर तुम्हें शाश्वत जीवन की स्फुरणा मिल गई। इसलिए शिव कहते हैं विस्मय योग की भूमिका है। दूसरा सूत्र है स्वपदम शक्ति। स्व में स्थिति शक्ति है, विस्मय भूमिका है। विस्मय का अर्थ है भीतर की तरफ यात्रा है। मैं कौन हूं, इस प्रश्न की अंतर खोज। बाहर गए आश्चर्य, बाहर गए तर्क, बाहर गए विज्ञान, भीतर आए विस्मय, ध्यान, प्रार्थना, सारी विधि बदल जाती। विस्मय तुम्हें भीतर लाएगा, क्योंकि जब सारा जगत रहस्यपूर्ण मालूम पड़ेगा तब एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण रह जाएगा कि मैं कौन हूं। यह विस्मय का मौलिक आधार है कि मैं कौन हूं। और जब तक मैं इस मैं को ही न जान लूं तब तक मैं जिसे जानने चला हूं वो यात्रा हो नहीं सकती। कैसे मैं जानूंगा इन वृक्षों को, कैसे मैं जानूंगा तुम्हें, कैसे जानूंगा पर को, जब मैं ही अभी अज्ञात और अज्ञान में हूं, जब मुझे मेरा ही पता नहीं। इसलिए मैं कौन हूं यह महामंत्र है। और जल्दी उत्तर मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर तैयार है। तो मैं कौन हूं तुम भीतर से कहते हो, मैं आत्मा हूं, ये उत्तर काम ना आएगा। ये तो तुम्हें पता ही है, इससे तुम्हारी जिंदगी बदली नहीं। ज्ञान आग है, वो तुम्हें जला देगा। जब तुम कहते हो मैं कौन हूं और भीतर से आवाज आती, वो भीतर की आवाज नहीं है, वो तुम्हारा सिर बोल रहा है। सिर में छिपे शास्त्र बोल रहे हैं, स्मृति बोल रही है। जब तुम कहते हो मैं आत्मा हूं तो ये 2 कौड़ी का है, इसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इससे तुम बदले नहीं। ये आग नहीं है, ये राख है। इसमें कभी अंगारा रहा होगा, किसी ऋषि को इसमें अंगारा रहा होगा, तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ राख है। जिसके लिए अंगारा रहा वो तो खो गया इस जगत से, तुम राख को ढो रहे हो। मैं कौन हूं इसको तुम पूछते जाना और उधार उत्तर मत देना। जब भी उधार उत्तर आए कहना कि मेरा उत्तर नहीं, मेरा जाना नहीं, मेरा कैसे हो सकता है। जो मैं जानता हूं वही केवल मेरा हो सकता है। जो तुम उपलब्ध करोगे अपने श्रम से वही केवल तुम्हारी संपदा है। ज्ञान में चोरी नहीं चल सकती और न ज्ञान में भिखमंगापन चलता है। न तुम भीख मांग सकते, न तुम चोरी कर सकते। यहां डकैती नहीं चल सकती। यहां तो तुम्हें स्वश्रम से ही स्वयं को निर्मित करना होगा। दूसरा सूत्र है स्व में स्थिति शक्ति है। जैसे ही विस्मय पैदा हो भीतर की तरफ चलना, डूबना और स्व में स्थित हो जाने की चेष्टा करना। क्योंकि जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं तो कब तुम्हें उत्तर मिलेगा। अगर इसका उत्तर तुम्हें चाहिए तो भीतर स्व में ठहरना पड़ेगा। उसको ही हमने स्वास्थ्य कहा है, स्वयं में ठहर जाना। और जब कोई व्यक्ति स्वयं में ठहर जाएगा तभी तो देख पाएगा। दौड़ते हुए तुम कैसे देख पाओगे। तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम एक तेज रफ्तार की कार में जा रहे हो, एक फूल तुम्हें खिड़की से दिखाई पड़ता है, तुम पूछ भी नहीं पाते ये क्या है कि तुम आगे निकल गए।
तुम्हारी रफ्तार तेज और वासना से तेज रफ्तार दुनिया में किसी और यान की नहीं है। चांद पर पहुंचना हो, रॉकेट भी वक्त लेता है, तुम्हारी वासना को उतना वक्त भी नहीं लगता, इसी क्षण तुम पहुंच जाते हो। वासना तेज से तेज गति है, और जो वासना से भरा है उसका अर्थ है कि वो ठहरा हुआ नहीं, भाग रहा है, दौड़ रहा है। और तुम इतनी दौड़ में हो कि तुम पूछो भी कि मैं कौन हूं तो उत्तर कैसे आएगा। ये दौड़ छोड़नी होगी, स्व में स्थित होना होगा। थोड़ी देर के लिए सारी वासना, सारी दौड़, सारी यात्रा बंद कर देनी होगी। लेकिन एक वासना समाप्त नहीं हो पाती कि तुम 25 को जन्म दे लेते हो। एक यात्रा पूरी नहीं हो पाती कि 25 नए रास्ते खुल जाते हैं, तुम फिर दौड़ने लगते हो। तुम्हें बैठना आता ही नहीं, तुम रुके ही नहीं हो जन्मों से।